वेलकम बैक। प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकोडिंग सिस्टम्स के बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे ASCII इनकोडिंग सिस्टम क्या होता है, देन हम बात करेंगे यूनिकोड्स के बारे में, देन हम कवर करेंगे यूनिकोड कोड पॉइंट एंड /u क्या होता है पाइथन में, एंड फाइनली हम बात करेंगे ORD एंड CHR फंक्शंस के बारे में। दीज आर इम्पॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइथन। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ इनकोडिंग एंड देन हम बात करेंगे डिफरेंट इनकोडिंग सिस्टम्स के बारे में। देखिए कंप्यूटर यानी मशीन को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। बाइनरी लैंग्वेज यानी सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस। इसे मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज भी बोला जाता है और मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। प्रोग्राम्स और डेटा हम बाइनरी में एंटर नहीं कर सकते बिकॉज बाइनरी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है। हमें समझ में आती है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, मराठी, हिंदी। लेट्स कंसिडर मैं प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट करो हेलो। सो दिस इज एक्चुअली अ इंग्लिश स्टेटमेंट। प्रिंट एक इंग्लिश वर्ड है, हेलो भी एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये स्टेटमेंट मशीन को यानी कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, दैट इज इन द बाइनरी फॉर्मेट। एंड ये काम करने के लिए एक सिस्टम का यूज़ किया जाता है, एक लॉजिक का यूज़ किया जाता है। उस लॉजिक को बोला जाता है इनकोडिंग सिस्टम एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है इनकोडिंग। सो इनकोडिंग यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट को, डेटा को कन्वर्ट करो इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। एंड जिस लॉजिक का यूज़ किया जाता है ये काम करने के लिए, उस लॉजिक को बोला जाता है इनकोडिंग सिस्टम। सो ये प्रोग्राम्स होते हैं। सो फर्स्ट इनकोडिंग सिस्टम विच इज़ वेरी पॉपुलर इज ASCII। And ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. Next one is Unicode. Unicode का यूज़ किया जाता है Python में. Then we have different encoding systems like EBCDIC और ISO सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे ASCII एंड यूनिकोड्स के बारे में। चलिए फर्स्ट बात करते हैं ASCII के बारे में। ये एक इनकोडिंग सिस्टम है। इसका यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट इंग्लिश लाइक टेक्स्ट और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा इनटू द बाइनरी फॉर्मेट। सबसे पहले बात करते हैं ASCII इनकोडिंग सिस्टम के बारे में। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड इट इज़ अ 7-बिट इनकोडिंग सिस्टम। 7-बिट इनकोडिंग सिस्टम का मीनिंग होता है 7 बिट्स का यूज़ किया जाएगा फॉर रिप्रेजेंटिंग अ कैरेक्टर। कैरेक्टर इंक्लूड्स कैपिटल A to Z, small case A to Z, 1 to 9 digits, special characters like pound symbol, dollar symbol, cap symbol, ampersand symbol, जो भी आपके कीबोर्ड्स पे प्रेजेंट है। सो इन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय यूजिंग 7 बिट्स। सबसे लोवेस्ट 7 बिट बाइनरी नंबर है 0। सो 7 टाइम्स 0 मैं लिखता हूँ, दिस इज द लोवेस्ट। एंड सबसे हाइस्ट है ऑल बिट्स आर 1, सेट टू हाई। सो दिस इज़ द हाइस्ट 7-बिट बाइनरी नंबर। अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसका डेसिमल नंबर होता है 0, अगर आप इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो। एंड अगर आप इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 127 मिलेगा। सो ये जो नंबर्स है 0 to 127, इसे बोला जाता है ASCII नंबर। एंड हर एक कैरेक्टर को ASCII नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कंसिडर द कैपिटल कैरेक्टर A। इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय द नंबर 65। देन B को रिप्रेजेंट किया जाएगा 66। अगर आप स्मॉल केस A की बात करते तो इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय द नंबर 97। कंसिडर मेरे डेटा में कैरेक्टर A है। सो इस कैरेक्टर को कंप्यूटर बाइनरी में इंटरनली रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? इस कैरेक्टर के लिए जो नंबर है वो है 65, दिस इज ASCII नंबर। सो ASCII नंबर 0 एंड 127 के बीच में ही आएगा। एंड देन इस 65 को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द बाइनरी। सो बाइनरी एसोसिएटेड विथ 65 7 बिट्स का यूज़ करके, सो 100001। सो दिस इज द बाइनरी ऑफ 65
एंड ये बाइनरी रिप्रेजेंट करेगा इस कैरेक्टर को। तो कुछ इस तरीके से इंटरनली कन्वर्जन होता है बाय यूजिंग द आस्की कोड। सो 65 को बोला जाएगा आस्की कोड। हर एक कैरेक्टर के लिए एक कोड है। अगर आप A to Z की बात करते हैं, इट इज़ फ्रॉम 65 to 90। सो A के लिए 65, Z के लिए 90, B के लिए 66, C के लिए 67 एंड सो ऑन अप टू द 90। अगर आप बात करते हैं स्मॉल केस A to Z के बारे में, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 97 एंड गोज अप टू 122। अगर आप बात करते हैं 1 to 9 डिजिट्स के बारे में, सो इट इज़ फ्रॉम 49 to 57। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि आस्की नंबर क्या होता है एंड आस्की इनकोडिंग सिस्टम क्या है। पहले आस्की इनकोडिंग सिस्टम 7 बिट्स की हुआ करती थी, अब 8 बिट्स की होती है। इट मीन्स एक और बिट इंक्रीज हो गया एंड नाउ अगर आप इस हाईएस्ट बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करोगे इनटू द डेसिमल, आपको 255 मिलेगा, 0 to 255। सो देयर आर 256 numbers available for 256 different characters। सो इंक्रीज हो गए कैरेक्टर्स, लाइक मैथमेटिकल कैरेक्टर्स आ गए, फ्रेंच कैरेक्टर्स आ गए, बहुत सारे सिम्बॉल्स आ गए, इमोजीज आ गए। सो अब आस्की 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल चीज़ है, यहाँ पे हर एक कैरेक्टर के लिए एक नंबर एसोसिएटेड है लाइक दिस, एंड उस नंबर का यूज़ किया जाता है इंटरनली to convert into the binary format which is nothing but machine understandable format। ये मशीन को समझ में आता है। सो इस प्रोसेस को, इस कन्वर्जन को बोला जाता है इनकोडिंग। आस्की नंबर्स का अगर यूज़ होता है तो उसे बोला जाता है आस्की इनकोडिंग सिस्टम। अगर इसका रिवर्स होता है मीन्स बाइनरी टू कैरेक्टर, ये भी पॉसिबल है एंड इसे बोला जाता है डिकोडिंग। सपोज आप कुछ टेक्स्ट रीड करते हैं फ्रॉम द मेमोरी, तो मेमोरी में वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर्ड होता है, देन आपको ओरिजिनल कैरेक्टर दिखता है उसका, वहाँ पे डिकोडिंग होता है। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ इनकोडिंग, व्हाट इज़ डिकोडिंग एंड व्हाट इज़ आस्की नंबर सिस्टम। अब बात करते हैं यूनिकोड के बारे में। ये भी एक इनकोडिंग सिस्टम है जस्ट लाइक आस्की इनकोडिंग सिस्टम। सपोज आपके पास कोई कैरेक्टर है, लेट्स कंसिडर द कैरेक्टर ए। इस कैरेक्टर के लिए एक इंटरमीडिएट नंबर होगा 65 एंड देन इस 65 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, सेम एज दैट ऑफ आस्की इनकोडिंग सिस्टम। लेकिन आस्की इनकोडिंग सिस्टम में आप सिर्फ 256 कैरेक्टर्स को इनकोड कर सकते हैं विच आर नॉर्मली प्रेजेंट ऑन यूर कीबोर्ड। लेकिन वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लाइक मराठी में डिफरेंट कैरेक्टर्स, हिंदी में डिफरेंट कैरेक्टर्स, फ्रेंच में डिफरेंट कैरेक्टर्स, देन बहुत सारे इमोजीज है। अगर आप मोबाइल ओपन करते हैं तो मोबाइल के कीबोर्ड में बहुत सारे इमोजीज दिखेंगे। सो इन सारे कैरेक्टर्स के लिए, इन सारे इमोजीज के लिए आस्की कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इसमें सिर्फ 256 कैरेक्टर्स हैं। इसीलिए यूनिकोड्स का यूज़ किया जाता है जिसमें 1.1 मिलियन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो देखिए कुछ इस तरीके से दिस इज़ अ यूनिकोड इनकोडिंग सिस्टम एंड आस्की भी इस इनकोडिंग सिस्टम का एक पार्ट है। सो दिस इज़ यूनिकोड एंड आस्की। सो सपोज ए कैरेक्टर है, इसका आस्की नंबर 65 है, इसका यूनिकोड नंबर भी सेम रहेगा। ओके, एक्स्ट्रा कैरेक्टर से लेट्स कंसिडर इमोजी है, आंख मारने वाला कुछ ऐसा इमोजी है। तो ये इमोजी आस्की में प्रेजेंट नहीं है बट यूनिकोड में प्रेजेंट होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इमोजी को प्रिंट किया जाता है पाइथन में बाय यूजिंग यूनिकोड कोड पॉइंट। जो भी नंबर यूनिकोड में यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर, उस नंबर को बोला जाता है यूनिकोड कोड पॉइंट। हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में पूछा जाए और किसी एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज़ यूनिकोड कोड पॉइंट इन पाइथन। इट इज़ नथिंग बट अ नंबर असाइन टू द कैरेक्टर यूज्ड फॉर इनकोडिंग। लेकिन इस नंबर को लिखने का फॉर्मेट कुछ अलग है। इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, प्रेफिक्स होता है U प्लस विच रिप्रेजेंट्स यूनिकोड कोड पॉइंट एंड देन हेक्साडेसिमल नंबर। सो U प्लस एंड यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर होता है। सो कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर A।
सो इस कैरेक्टर ए को यूनिकोड में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यू प्लस प्रेफिक्स एंड देन इसका नंबर है 65। 65 का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन इट इज आई गेस 0041। सो दिस इज अ हेक्साडेसिमल नंबर। चलिए इसे कन्वर्ट करके देखते हैं। 1 इंटू 16⁻0, 4 इंटू 16⁻1, कुछ इस तरीके से डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। सो फॉर दिस 16⁻1 इज 1, सो 1 प्लस 16 इंटू 4 64, दैट इज 65। आ गया वही नंबर। सो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ नंबर 65, डेसिमल 65। देन इन दोनों का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरनली यूज किया जाएगा। देखिए 3 फॉर्मेट्स होते हैं यूनिकोड्स के। फर्स्ट वन इज UTF-8, सेकेंड वन इज UTF-16 एंड थर्ड वन इज UTF-32। सो इसमें ज़्यादा मेमोरी होती है एंड बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। UTF-8 का मीनिंग सिंपल है। लेट्स कंसिडर द एग्जांपल ऑफ कैरेक्टर ए। इसका एसोसिएटेड नंबर है 65। 65 को अगर आप यूनिकोड में रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, U प्लस एंड देन हेक्साडेसिमल नंबर 0041 एंड देन इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर आप 8 बिट का यूज़ करते हैं, UTF-8 यूज़ करते हैं, तो 8 बिट्स का यूज़ किया जाएगा टू रिप्रेजेंट अ 65। सो यू कैन सी 4 + 4 8 बिट्स एंड दिस इज़ द बाइनरी नंबर ऑफ 65। सो ये हो गया UTF-8 जिसमें 8 बिट्स का यूज़ होगा, दैट इज़ 1 बाइट। 8 बिट्स यानी 1 बाइट। UTF-16 में 2 बाइट्स का यूज़ होगा, दैट इज़ 16 बिट्स। सो 000 ये पहला बाइट होगा एंड देन सेम 0100 0001। अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे इस बाइनरी नंबर को तो आपको 65 ही मिलेगा, अ नंबर विच रिप्रेजेंट कैरेक्टर ए। देन UTF-32 में 4 बाइट्स होंगे। सो दिस इज द फर्स्ट बाइट, दिस इज सेकेंड बाइट, दिस इज थर्ड बाइट एंड देन दिस इज द फोर्थ बाइट। अब क्वेश्चन आया होगा कि वाई दिस जीरोज आर रिक्वायर्ड, क्योंकि लेफ्ट में प्रेजेंट है तो वैल्यू में कुछ चेंज होगा नहीं। सो ये इंटरनल ऑपरेशंस परफॉर्म के लिए इनका यूज़ किया जाता है, मेजरली यूज़ फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। हम बात करेंगे इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में। पाइथन में कौन सा इनकोडिंग सिस्टम होता है? यूनिकोड होता है, बट सिर्फ यूनिकोड नहीं होता है। सो आस्की प्लस यूनिकोड होता है। ओके, सो वी कैन डिफाइन एज पाइथन सपोर्ट ASCII as a subset of Unicode. ASCII as a subset of Unicode. Mention this definition in interview. Okay. So this is the definition of Python encoding system. अब बात करते हैं /u के बारे में। /u पाइथन का एक एस्केप सीक्वेंस है। हमें पता है कि एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट्स विथ स्लैश सिंबल एंड इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ यूनिकोड कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स कंसिडर द कैरेक्टर ए। इसका ASCII नंबर और यूनिकोड कोड पॉइंट है 65। यूनिकोड में 65 को रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय यूजिंग हेक्साडेसिमल नंबर। 8 डिजिट्स होंगे उस हेक्साडेसिमल नंबर में। 65 को अगर आप हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 41। सो 41 को देखिए, ये हेक्साडेसिमल नंबर है इस 65 का। प्रूफ चाहिए तो 1 इंटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस होता है 16, 16⁻0, देन 4 इंटू बेस इज 16⁻1, 16⁻0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, 16 इंटू 4 इज 64, 1 प्लस 64 इज 65। आ गया डेसिमल कन्वर्जन। सो 41 इज अ हेक्साडेसिमल नंबर फॉर द नंबर डेसिमल नंबर 65। अब इस 41 को रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग 8 डिजिट। सो लेफ्ट में मैं 6 जीरोज लगा देता हूँ। सो ये हो गया 8 डिजिट्स एंड अगर आप इसे प्रिसीड करते हैं विथ /u तो ये हो गया यूनिकोड कोड पॉइंट फॉर द कैरेक्टर ए। चलिए प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। सो प्रिंट फंक्शन के अंदर
मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। एंड चलिए मैं रन करता हूँ एंड रन करने पर यू कैन सी कैरेक्टर ए प्रिंटेड फॉर द लाइन नंबर 9। चलिए मैं 41 की जगह पर 61 कर देता हूँ। अब 61 यानी कौन सा आस्की नंबर होगा, बिकॉज दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर, तो इसका आस्की नंबर मुझे चाहिए 1 × 16⁻�0। देन नेक्स्ट नंबर इज 6 × 16⁻1। 16⁻0 is 1, 1 × 1 is 1, and 16 6 are 96. 96 plus 1 is 97. 97 is an ASCII number of character A. So ये हमें प्रिंट करके मिलेगा। सेव एंड रन स्मॉल केस A। अब चलिए मैं बहुत बड़ा हेक्साडेसिमल नंबर यूज करता हूँ। So you can see here 9 at unit place, then 0, then 6, F and 1. This is a huge hexadecimal number. क्लियर करके रन करता हूँ एंड यू कैन सी दिस इमोजी इज प्रिंटेड। अगर आप इस हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये नंबर आएगा। दिस इज द यूनिकोड नंबर एंड दिस इज द यूनिकोड कोड पॉइंट फॉर द कैरेक्टर दिस इमोजी। अब बात करते ORD एंड CHR फंक्शंस के बारे में। दीज आर बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइथन। ORD फंक्शन का यूज़ होता है टू सी द यूनिकोड नंबर फॉर अ गिवन कैरेक्टर। सो ORD फंक्शन में हम क्या करेंगे, कैरेक्टर पास करेंगे एंड इस कैरेक्टर के लिए हमें यूनिकोड नंबर मिलेगा। देन आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके यूनिकोड कोड पॉइंट भी देख सकते हैं। देन नेक्स्ट फंक्शन इज CHR फंक्शन। इसमें हम यूनिकोड नंबर पास करेंगे एंड उस यूनिकोड नंबर का कैरेक्टर हमें मिलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। सो सपोज मेरे पास एक कैरेक्टर है A एंड इस कैरेक्टर का मुझे यूनिकोड नंबर चाहिए और आस्की नंबर चाहिए। सो आई विल कॉल द ORD फंक्शन एंड ORD फंक्शन के अंदर मैं कैरेक्टर A को पास कर दूंगा। जो भी रिटर्न में मिलेगा मैं प्रिंट कर देता हूँ बाय पुटिंग इनसाइड द प्रिंट फंक्शन। सो इस लाइन को मैं कमेंट कर लेता हूँ एंड स्क्रिप्ट को रन करता हूँ एंड यू कैन सी 65 प्रिंटेड। सो 65 इज यूनिकोड नंबर और आस्की नंबर फॉर द कैरेक्टर A। सपोज मैं डॉलर सिंबल पास कर देता हूँ। डॉलर सिंबल के लिए 36 है यूनिकोड नंबर। सपोज मैं 9 पास कर देता हूँ डिजिट, इसके लिए 57 है यूनिकोड नंबर और आस्की नंबर। सो कुछ इस तरीके से आप ORD फंक्शन का यूज़ करके आस्की और यूनिकोड नंबर देख सकते हैं। अब बात करते हैं CHR फंक्शन के बारे में। कंसिडर मेरे पास यूनिकोड नंबर है एंड उस यूनिकोड नंबर से मुझे कैरेक्टर चाहिए। सो आई विल कॉल द CHR फंक्शन एंड CHR फंक्शन के अंदर कंसिडर मैं 65 पास कर देता हूँ। 65 यानी कैपिटल A कैरेक्टर। चलिए मैं पुट करता हूँ इनसाइड द प्रिंट फंक्शन, मुझे A कैरेक्टर प्रिंट करके मिलेगा। क्लियर एंड रन एंड यू कैन सी 57 फॉर दिस। मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ एंड फिर से क्लियर करके रन करता हूँ, कैरेक्टर A प्रिंटेड। सपोज मैं पास करता हूँ 9 और 57 कंसिडर। 57 के लिए 9 नंबर था, सो 9 मिल गया। तो ये यूनिकोड नंबर एज एन इनपुट लेता है, आर्गुमेंट लेता है एंड उस यूनिकोड नंबर का जो भी कैरेक्टर है वो रिटर्न करता है। सो ORD एंड CHR में आपको सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास करना है। अब देखिए हमने ये यूनिकोड कोड पॉइंट यूज़ किया था फॉर द इमोजी, जिसका यूनिकोड नंबर ये है। अभी मैं रन करता हूँ एंड इसके लिए हमें ये इमोजी मिला था। अब इस नंबर का यूज़ मैं करता हूँ टू सी द कैरेक्टर। सो आई विल यूज़ द CHR फंक्शन एंड ये नंबर मैं पुट कर देता हूँ एंड आई एम प्रिंटिंग इट। सो उस नंबर का कैरेक्टर मुझे चाहिए एंड यू कैन सी सेम इमोजी मुझे प्रिंट करके मिला। वन इज़ फॉर दिस एंड अनदर वन इज़ फॉर दिस। सो आप यूनिकोड नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं टू व्यू द कैरेक्टर एसोसिएटेड विथ इट। आप यूनिकोड कोड पॉइंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ORD एंड CHR फंक्शंस का यूज़ किया जाता है। आपको ये भी समझ में आया होगा कि कैसे इमोजीज़ को प्रिंट किया जाता है पाइथन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इमोजीज़ के जो यूनिकोड नंबर्स है, जो यूनिकोड कोड पॉइंट्स हैं, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे ईजिली। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं।